आज की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था क्योंकि पहले तो हम लोग गए गोबर की तलाश में और हमें गोबर ही नहीं मिला। पुणे में अगर आप भी किसी शहर वाले एरिया में रहते हो, जैसे कि हम लोग पुणे में रहते हैं और विमाननगर एयरपोर्ट के पास रहते हैं, हमको गोबर ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था। हम हर दुकान वाले से बोल रहे थे कि भैया गाय को गोबर कहाँ मिलेगा, और सब हमसे यही बोल रहे थे कि यहाँ पे भैंस का तबेला तो है लेकिन गाय को गोबर मिलना थोड़ा कठिन है। हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि गाय को गोबर कैसे मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने गूगल मैप लगाया और हम पहुंच गए गौशाला में। गाय का गोबर तो हम लेके आए, लेकिन ये गाय के गोबर में गाय के गोबर जैसी स्मेल नहीं आ रही थी, इसमें काई जैसी बदबू आ रही थी। साथ ही के साथ गाय के गोबर का कलर जैसा होता है, इसका कलर भी वैसा नहीं था, इसका कलर थोड़ा सा काला था। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा चलो नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो मिला, और हम लोग बनाने बैठ गए अपना गोवर्धन। 2 घंटे मेहनत करने के बाद हमें गोबर की प्राप्ति हुई है। और गाँव में हर घर में गोबर होता है। गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में ये फ़र्क तो होता है कि 2 घंटे हमने अपनी गाड़ी को घुमाया तब जाके हमें गोबर मिल पाया। फाइनली गोवर्धन बन गया था और गोवर्धन का लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करी गोवर्धन पे इस बार, जबकि और भी अच्छा बना सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस समय पे हो रहा है डायरिया, लूज मोशन हो गए थे, तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जैसे तैसे उन्होंने गोवर्धन बनाया। मैं सिया को पकड़ के खड़ी थी क्योंकि सिया बार बार अपने पापा के पास जा रही थी। पापा के पास ना जाके वो गोबर के पास जा रही थी, गोवर्धन महाराज जी के पास जाती, वो बनने ही नहीं देती। हाँ, बनने के बाद पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उनको सिराने के बाद अगर सिया जाए तो सही है, अगर गोबर से खेलेगी तो कोई परेशानी नहीं है। इसके पापा भी बहुत खेले हैं, लेकिन बार बार वो गोवर्धन को बनने ही नहीं दे रही थी। तो फाइनली गोवर्धन बन के हमारे रेडी थे पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। और मैंने जो उसकी पूजा अर्चना मैं वंदना करती हूँ ना, ये 2 तर्ज पे करती हूँ। 2 तर्ज पे अर्थात देखो, सिया को देख रहे हो, अब थोड़ा सा दरवाजा खुला मिल गया और सिया बस गोवर्धन टच ही करने वाली थी, मैं इसको इसके पापा के पास छोड़ के आ गई। 2 तर्ज पे करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाती हूँ कड़ी चावल, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कड़ी चावल का भोग लगता है, मेरे मम्मी के यहाँ पे भी लगता है। मम्मी के यहाँ का छोड़ो, लेकिन मैं वृंदावन की तर्ज पे करती हूँ, कड़ी चावल का भोग लगाती हूँ। और मेरे ससुराल में खील और बतासों का भोग लगता है। मेरे ससुराल में बेसिकली लड़कियाँ पूजा नहीं करती, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में लड़कियाँ भी पूजा करती हैं, तो मैं दोनों तर्ज फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले मैंने अपने ससुराल के तर्ज पर पूजा करी, अर्थात पूरे घर में मैंने दीप प्रज्वलित किए। खैर, ये मैं वृंदावन का बता रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में दीप प्रज्वलित नहीं होता। तो पहले मैंने पूरे घर में दीप प्रज्वलित किए, उनके लिए कड़ी चावल, तुलसी पे भी दीप प्रज्वलित किया। आप देख रहे होगे तुलसी के लिए मैं ये स्पेशल लेके आई हूँ क्योंकि तुलसी का दिया बुझ जाता था हवा की वजह से। और उस वाली बालकनी में भी दीप प्रज्वलित किया और घर के चारों तरफ आप देख रहे होगे दीपक जल रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड ने पूजा अर्चना वंदना इनकी तो जैसे मेरे ससुराल में पूजा होती है मेरे हस्बैंड ने वैसे करी, और श्रीधाम वृंदावन में जैसे होती है मैंने उस नियम को फॉलो किया। क्योंकि मैंने उस नियम को इसलिए फॉलो किया क्योंकि मेरे ससुराल के अकॉर्डिंग तो लड़कियां पूजा कर ही नहीं सकती, केवल लड़के ही लड़के पूजा करते हैं। तो उन्होंने गोवर्धन महाराज को पहले तिलक लगाया, जैसे इनके ससुराल में, मेरे ससुराल में होता है, इनके ससुराल में गोवर्धन महाराज को तिलक लगाया। लड्डू गोपाल को भी हमने बिठा दिया था। और कन्हैया जी की एक प्रतिमा हमारे घर पर है, हमने उनको भी तिलक लगाया। उसके बाद फिर उनको हमने कुछ मिष्ठान चढ़ाया और उसके बाद खील खिलौने, यहाँ पे सिया को भी वो तिलक लगा रहे हैं और उसके बाद इन्होंने मेरे को भी तिलक लगाया है। तिलक लगाने की संपूर्ण बात, तिलक हमारा वो दिवाली वाला ही है। हमने दिवाली पे एक स्पेशल तिलक बनाया था जिसमें 8 प्रकार के तिलक हमने डाले थे, तो हमने वो दिवाली पे बनाया था क्योंकि वो महातिलक हो गया था। उसके बाद उनको मिठाई समर्पित करी, उसके बाद खील खिलौना समर्पित करने के बाद उनको जल चढ़ाया गया। ये पूजा अर्चना तो मेरे हस्बैंड ने करी, जल चढ़ाया नहीं, मतलब 4 परिक्रमा मेरे हस्बैंड ने करी। जल को छिड़कते हुए 4 परिक्रमा करते हैं, तो उन्होंने भी जल को छिड़कते हुए 4 परिक्रमा करी। आप में से बड़े सारे लोगों के घर पे ऐसा होता होगा। अगर आपके घर पे भी ऐसा होता है कि गोवर्धन की जो पूजा अर्चना वंदना है केवल लड़के ही करते हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ससुराल का नियम यही है और मेरे हस्बैंड ने यही नियम फॉलो किया। सबसे पहले उन्होंने सारे भोगों को लगा के उसके बाद उन्होंने परिक्रमा स्टार्ट करी। 4 परिक्रमा और 4 करोड़ में पानी डालते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने ऐसी परिक्रमा करी। मैंने क्या करा, मैंने भी भोग इत्यादि लगाने के बाद, तिलक वगैरह लगाने के बाद, जब मेरे हस्बैंड ने पूरी पूजा कर ली, तो उसके बाद मैंने गोवर्धन की सिया को लेकर 7 परिक्रमा करी। कहते हैं गोवर्धन की 7 परिक्रमा करने के बाद
आपको गोवर्धन पे परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। और मेरी ससुराल का एक रूल्स रेगुलेशन है कि जो भी गोवर्धन की पूजा, मतलब लड़के जितने भी गोवर्धन की पूजा करते हैं, फिर उनको घर का जो बड़ा होता है वो कुछ ना कुछ अमाउंट देता है। जैसे कि मेरे ससुर जी कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा देते हैं। तो मैं फटाफट से गई, मेरे हस्बैंड ने पूरी पूजा कर ली थी और मैं गई और मैंने कुछ पैसे निकाले और अपने हस्बैंड को दिए। वो बहुत खुश हुए, क्योंकि घर की संस्कृति, घर के कल्चर को भी जो जो फॉलो होता है उसको अगर आप संजोज के रखते हो तो खुशी मिलती है। तो ये मेरे हस्बैंड ने पूजा अर्चना वंदना करी और मैंने फिर वृंदावन के जो तर्ज पर पूजा अर्चना वंदना अपनी संपूर्ण करी। तो हमारी जो गोवर्धन पूजा थी वो कुछ इस प्रकार से हो रही थी। और सिया अब इतनी शैतान हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत शैतान। 10 महीने की बच्ची, खैर वो चलना तो उसने स्टार्ट कर दिया था 9वां महीना, जब उसका लगा था, स्टार्ट ही हुआ था 9वां महीना, तभी उसने चलना प्रारंभ कर दिया था। अब तो वो दौड़ती है, अलमारी के सारे कपड़े निकाल के अलमारी में बैठ जाती है, किचन की सारी ट्रॉलियाँ खोल के सारा सामान निकाल देती है। डे बाय डे इतनी परेशान करती है ना, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी है ये लड़की। अब खैर मैं भी इसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती, क्योंकि इस टाइम पे नहीं खेलेगी, ये इसका खेलने का टाइम है, क्योंकि बच्चों पे अब बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है आगे जाके। और सिया को नए नए एक्टिविटी करना पसंद होता है और हम भी इसको रोज़ नई नई एक्टिविटी करते हुए देख के खुश होते हैं। तो ये था हमारा गोवर्धन ब्लॉग। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये संभव तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। और बहुत जल्दी मैं वृंदावन धाम आने वाली हूँ। अगर आप लोग भी वृंदावन धाम आने वाले हो तो मेरे साथ मिलके ज़रूर जाइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।